ओम शांति। ओम शांति। परम शांति। आज का दिन संध्या बेला बहुत ही सारे कल्प में निराली है, जबकि दीपावली महोत्सव का समय, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी भाई दूज, उन सब की आपको लाखों लाख बधाई। दीपावली एक विशेष अपने यज्ञ के लिए है। हमारी जो बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी जी थी, उनका भी लौकिक जन्म दीपावली को, और यज्ञ की स्थापना भी दीपावली पर। हमारे जो भी भवन बनते हैं उन सब का उद्घाटन भी दीपावली पर ही होता है। और विदेश में जितने सेवा केंद्र खुले, दादी जानकी ने सब सेवा केंद्रों का ओपनिंग दीपावली के दिन किया। तो दीपावली बहुत बहुत विशेष दिन है, खुशियों का दिन है, ज्योत को जगाने का दिन है, धनवान बनने का दिन है, यमदूतों से छूटने का दिन है। इसलिए कईयों ने कल जमदूतिया मनाई होगी। कहते ना कि यम को जमुना ने राखी तिलक किया तो बच गई उनकी बहन ने, इसलिए भाई को तिलक देते हैं कि जमदूतों से तो बच जाए। तो इनमें सारे रहस्य भरे हुए हैं। और आज जो रोशनी बहन ने अपने सारे साथियों के साथ मिल करके ये प्रोग्राम बनाया है, उसमें भी विशेष 108 भाई बहनों का नया जन्मदिन मनाते हैं। तो 108 भी अपने आप में विशेष है। अगर 108 को जोड़ा जाए तो कितना निकलेगा? गुणांक कितना होगा? कितना होगा? 9 हमेशा अकाट्य होता है, 9 कट नहीं सकता। और 9 का पहाड़ा पढ़िए, हमेशा 9 आएगा। पढ़ो जरा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक, इस तरह से गिनते चले जाओ। 9 पचे 45, 9 छक 54, 5 4 9, लास्ट तक क्या आएगा? 9। इसलिए 9 दुर्गे कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं, और 9 ग्रहों की अंगूठी पहनते हैं। तो देवियों का तो अष्टमी मनाते हैं, लेकिन शिव बाबा 8 रत्नों के बीच में होता है तो 9 ग्रह की अंगूठी होती है। तो जितने ग्रह हैं उनसे छूटने के लिए कार्य कौन करता है? बाबा ने कहा 9 देवियां करती, भाई लोग तो सहयोगी हैं। अब की मधुबन में हमारे देव भाई का जन्मदिन मनाया गया, नवरात्रि चल रही थी। तो मैंने कहा यहाँ सारी बहनें हैं और एक देव भाई लंगूर है। तो समझ नहीं पाए, क्योंकि ये तो अपने यूपी में लंगुरिया गाते हैं ना, कि 7 शीतलाएं हो तो एक हो। हमने कहा किस माता को लंगुरिया गाने आता, जरा गा के सुनाओ। तो उसने सभा में लंगुरिया गाई। कहते मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो हमने कहा देखिए भाई लोग सहयोगी हैं। अगर 100 ब्राह्मण में उत्तम एक कन्या तो 700 बहनों में एक भाई, तो कौन बड़ा हुआ? इसलिए लंगूर जरूर चाहिए, लंगूरिया गाती। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा बहने गाइड है तो भाई गार्ड है। ट्रेन बिना गार्ड के भी नहीं चालू होगी, झंडी दिखाते हैं। तो ड्राइवर बहने हैं। तो हमारी रोशनी बहन जी का भी, क्योंकि अभी कहा ना कि सब कौन है, पार्वतियां हैं, सीताएं हैं। तो लक्ष्मी हमारी रोशनी बहन का मैरिज एनिवर्सरी है। किसके साथ? शिव बाबा के साथ। पार्वती ने क्या कहा था? हम जब जब जन्म ले शंकर को ही बरे।
तो ये कल्प युगे संगम, युग का जन्म बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी शादी किसके साथ होती है? शिव बाबा के साथ, कल्याणकारी शिव बाबा। तो देखो आज कितना बड़ा प्रोग्राम है, उसका गुण रहस्य समझो। और दिन भी कौन सा है? रविवार। तो हमारे पास रविवार 7 दिन लाइफ के होते हैं कि 8वां दिन भी आता है? आता है 8वां दिन। 7 दिन के बाद 8वें दिन का नाम बताओ। अगर इतवार है तो सोमवार है, फिर मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनिवार, फिर इतवार आ गया। उसके बाद कोई दिन है? आज हमारा कौन सा दिन है? रविवार। ज्ञान सूर्य परमात्मा का हमारे ऊपर छत्र छाया, कहते हैं इनके ऊपर माया का वार है, हमारे ऊपर रवि का वार। फिर इसको संडे भी इंग्लिश में कहते हैं। सन माना बच्चे, किसका दिन है? बच्चों का दिन है संडे। हम किसके बच्चे बनते हैं? परमपिता परमात्मा के, ज्ञान सूर्य के। जब बच्चे बनते हैं तो दूसरा दिन हमारे लिए कौन सा शुरू होता है? संगम पर सोमवार, क्योंकि हम सोमरस पीना शुरू कर देते हैं, ज्ञान अमृत पीना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए हो गया सोमवार। अमृत पीते इसलिए सोमनाथ शिव को कहा गया। जब हम सोम रस पीना शुरू करते हैं तो हमारे लाइफ में इतनी खुशियाँ आती है, सुख आता है, आनंद आता है, प्रेम आता है। तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा दिन आया? मंगलवार। मना कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। और जब किसी से मिलेंगे तो क्या पूछेंगे? कुशल मंगल है? कुशल है नहीं, आगे कुशल मंगल। तो मंगलवार माना कल्याणकारी दिन, खुशियों का दिन, निरोगी गाया, धन से संपन्न। तो किसका वार हुआ? विष्णु भगवान का, संपन्नता का। उसके बाद तो हमारा क्या होगा? जो बंद बुद्धि थी, माया ने बुद्धि को ताला लगा रखा था। बाबा कहते ना हमेशा गॉडरेज का ताला माया ने लगा दिया। तो वो हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो कौन सा दिन हुआ? बुधवार हुआ। और जब बुद्धि का ताला खुला तो गुरु सतगुरु वार हो गया, परमात्मा गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तो गुरुवार कहो, बृहस्पति कहो, यानी वृक्षपति शिव बाबा है, कल्प वृक्ष का, सारी सृष्टि का मालिक। तो उसका वार हमारे पर होता। तो गुरु का वार तो बहुत अच्छा है ना। उसके बाद जब ये होता है तो हमारे दिल से क्या निकलता है? हर पल शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। उठते बैठते चलते फिरते तेरा शुक्र मनाऊं बाबा। तो दिन भर शुक्रिया शुक्रिया, कुछ ना करे कोई, सवेरे उठ करके अमृत वेले शिव बाबा की शुक्रिया अदा करे। बगीचे में घूमने जाए तो प्रकृति पेड़ पौधों की शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। जल ग्रहण करे तो शुक्रिया अदा करो। जो भी करो, मुरली सुनो बाबा तेरी शुक्रिया, रात तक हर कर्म में शुक्रिया शुक्रिया। तो फिर क्या होगा? जो शनि देव है ना, उल्टे पैर भाग जाएंगे। इसलिए शनि देवता को लोहे का बनाते हैं और चढ़ाते क्या है? सरसों का तेल। सुना? वो वापस चले जाओ। और गुड़ मिठाई नहीं देते उनको, तो वापस जाओ। तो शनि देवता जो 7.5 आजकल पंडित लोग हाथ देखेंगे तो क्या कहेंगे? कम से कम ढैया तो बता ही देंगे, भैया 7.5 ही बता देंगे। लेकिन बाबा कहते अगर ये 7 दिन को सार्थक कर लो तो ना ढैया होगी ना 7.5 होगी। राहु को और इस तरह से शनि को वो उल्टे पैर वापस चला जाएगा। हाँ, फिर एक बाबा कहते हैं कि एक और रखो, परिवार।
जैसे रविवार है तो फिर लास्ट में 8वां दिन परिवार। हमको परिवार की भी मदद चाहिए, उनकी भी छत्र छाया चाहिए, उनका भी सहयोग चाहिए। देखो रावण राम से ज्यादा बलवान था, सबको पता है। मरते समय रावण ने क्या कहा था, मेरा एक मंत्र एक कोने में बैठ के याद कर लेना मेरे शब्दों को। आप अयोध्या के राजा, आपको सोने का सिंहासन भी नहीं है, और मेरे पास तो सोने की लंका, पूरी नगरी सोने की थी। आप एक दिन रामेश्वरम की पूजा किए, शिव की स्थापना की, और मैं रोज का परम भक्त शिव का था। दुनिया में मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। आपने शास्त्रों का अध्ययन तक नहीं किया, लेकिन मैं 4 वेद 6 शास्त्र सब कुछ अध्ययन करने वाला ज्ञाता था। तो भक्ति में नंबर 1, धन में भी नंबर 1, और बुद्धि में भी नंबर 1, और शक्ति में भी नंबर 1। बड़ा बलशाली था। लेकिन फिर भी कारण क्या है कि आप न बुद्धि इतनी, न शक्ति इतनी, न धन इतना, एक सोने का सिंहासन भी नहीं, पर मैं आपके हाथों से मारा गया क्यों? कारण कोई बताएगा? उसने कहा उसका एक ही कारण है कि मेरे भाई ने मुझे साथ नहीं दिया। आपके भाई ने आपको साथ दिया, और मेरे भाई ने भी आपको साथ दिया, इसलिए मैं मारा गया। तो परिवार में कहते हैं कि अगर नीम का पेड़ कितना भी कड़वा है तो शीतल छां होती है। नीम की छां बहुत शीतल होती है, और भाई कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, नीम की तरह शीतल छां साथ देने वाला है। तो परिवार का भी हमें साथ चाहिए। कभी भी भाई को नकारना नहीं चाहिए, सदा साथ रखना चाहिए। तो भाई भाई साथ होंगे तो कभी कहीं हार नहीं होगी। तो परिवार में भी हमको ये वार चाहिए, सहयोग चाहिए, सब कुछ चाहिए। बाकी आप लोग को देर तो नहीं हो रही, 10 मिनट लूं? आप सबको थोड़ा सा सुनाऊंगी कि उत्तर प्रदेश में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई। पहले तो बाबा कराची में 14 साल दादियों को लेके तपस्या कराया। कराची से आबू आना हुआ, आबू के बाद फिर कानपुर कैसे आए। तो पहले तो बाबा ने कह रखा हर बात में कल्याण है। तो बाबा जब ऑफिसर्स लोग कुछ पहुंचने लगे माउंट पे, जंगल था पहले, कुछ भी नहीं था। कहते थे आप इतना अच्छा ज्ञान है, धरती पर आओ, फील्ड में आओ तो लोगों को पता चले। तो बाबा की नजर गंगे दादी पे गई। सबसे पहले यज्ञ में गंगे दादी पे गई। बाबा ने कहा बच्ची तुम तो पतित पावनी हो, और तुम्हें धरती पे जाकर के पहाड़ से नीचे ज्ञान गंगा बन के सबका उद्धार करना है। दादी बोली बाबा दुनिया छोड़ के आपके पास आए। जैसे भी बच्चियां डांस कर रही थी, इतनी छोटी छोटी दादियां थी। गुलजार दादी तो 8 ही साल की थी, और गंगे दादी 12 साल की थी जब यज्ञ में आई है। चौदह साल तपस्या किया तो कहें बाबा हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। बाबा कहे नहीं बच्ची, तुम्हें पतितों को पावन बनाना है। तो जाना पड़ेगा। तो कहा हम जाएं कहाँ, हमको तो रास्ता भी नहीं आता। बाबा कहे दिल्ली जाओ, दिल्ली जा करके वहां शिव बाबा का झंडा गाड़ो, तुम्हारी राजधानी दिल्ली बनेगी। दिल्ली राजधानी बनने की भविष्य में भी। जमुना के कंठे पे श्री कृष्ण का राज्य। दिल्ली कैसे जाए बाबा?
बाबा ने कहा अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया और तुम दिल्ली नहीं ढूंढ पाओगी। बैठो ट्रेन में, दिल्ली पूछ के चली जाओ। जो कभी घर से ना निकला हो भेज दिया। फिर बाबा की नजर मनोहर दादी पे पड़ी तो कहा हर गंगे की जोड़ी अच्छी है। मनोहर दादी का घर का नाम था हरि और अपनी दादी का नाम था गंगा। बाबा के हर गंगे की जोड़ी जाओ, हर हर गंगे जाओ। वहां से बैठे ट्रेन में, दिल्ली पहुंच तो गए, अब जाए कहाँ, किसके घर में घुसे। तो एक तांगा चलता था उस समय, तांगे वाले को पकड़ा, कहा भैया यहाँ कहीं रहने की जगह है तो हमें बता दो जहाँ मुसाफिर ठहरते हो। तो बोला हाँ है, चांदनी चौक में वो मंदिर है गौरी शंकर का, वहाँ जो है कुछ कमरे बने हैं, पुजारी मुसाफिरों को दे देता है। और बाबा ने 2 झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र देके भेज दिया, जाओ इसी से समझाओ सबको। मंदिर में गए, पुजारी ने जगह दे दी। खाएं क्या, कहाँ जाएं, किसके घर खाने जाएं। कोई स्टूडेंट तो नहीं जो अभी की तरह सब गोरा गोरा दाल चावल दे जाएंगे। तो पुजारी ने कहा देवी जी यहाँ तो जो आता है मंदिर में ठहरता है उसको भगवान का प्रसाद खाना होता है, तो आप भी वही खा लीजिएगा। कहा हम तो बनाया खाते नहीं, अपने हाथ का ही बना खाते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, 12 बजे भगवान जी का भोग लग जाएगा तो हम आपको चूल्हा राशन दे देंगे, बना लेना। लकड़ी के चूल्हे होते थे तो वो दे देते थे। दोनों टाइम की 2 टिक्कर, सुबह की, दोपहर की, एक शाम की बना लें। जो कोई मंदिर में आए पूजा करने उसको बैठ के ज्ञान सुनाए, वही स्टूडेंट बने। धीरे धीरे बाबा ने कहा बच्ची गवर्नमेंट को जगाओ, कोई राजा रानी तो है नहीं, सरकार को ही जाके ज्ञान सुनाओ। अब ना साधन है, ना सुविधा है, ना रास्ता का पता है, जाओ प्रधानमंत्री को ज्ञान दो। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। तो पूछते 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 प्रधानमंत्री निवास कहाँ है, पैदल जाती थी चांदनी चौक से। और सवेरे, क्योंकि जब 12 बजे लौटेंगी तभी तो पुजारी चूल्हा देगा, तो न चाय है, न दूध है, न टोली है, न कुछ खाना है। निकल पड़ती थी व्रत किए हुए, पैदल जाती थी। लौटने में भूख बहुत लग जाए और लौटती बैरंग थी। वो कहे पिए कि आपने अपॉइंटमेंट तो लिया ही नहीं है, अब अपॉइंटमेंट हम दे रहे, फिर आके मिलना उसी टाइम पर। फिर पैदल लौटे। तो दादी बताती थी जब मैं लौटती थी इतनी भूख लग जाती थी, चला ना जाए, तो पेट पकड़ करके हम दोनों सड़क के किनारे बैठ जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत करके फिर चलते थे। फिर अंत में ठेले पे 2 पैसे का भुना चना लेते थे। अब वो गले में फंसे तो कहीं नल नहीं है, कहीं सड़क पे पानी नहीं है। उस समय थोड़े कि वो पानी लेके साथ में चलो बोतल। तो 2 पैसे की गन्ने की गंडेरी लेते थे, उसको चूस लेते थे, गले से उतर गया बस। ऐसे करते वो दिन आया कि जब दादी मिल करके लौटी इन सबसे, पुजारी नाराज बैठा था। किसी ने आकर के भड़का दिया कि ये इनके झाड़ में ईसा मसीह बैठा है, ये सब ईसाई हैं, सफेद कपड़े वाले, इनको तुमने पाल रखा है, मंदिर के अंदर घुसा लिया ईसाइयों को, हटाओ इनको तुरंत। देखो ईसा मसीह की फोटो रखी है इन्होंने, गुप्त रूप में सबको ईसाई बना रही है, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब पुजारी तो नाराज, कहता उठाओ अपना थैला झोला यहाँ से, निकल लो, देर ना करो 5 मिनट। खाना गया, पानी गया, लौट के पैदल आए, थके थकाए। भाई क्या हो गया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल लो यहाँ से। इंसल्ट निकलना ही पड़ेगा जब निकाल रहा है तो। अब कहाँ जाए, देखो हर बात में कल्याण होता है। पग पग पे फिर तांगा किया, तांगे वाले कहीं जगह है, बोला हाँ जमुना के किनारे एक धर्मशाला है। देखो दादियों ने धक्के कितने खाए, आज हम वैभव देख रहे हैं सेंटरों का और मधुबन का। तो दादियों ने कितने धर्म के धक्के खाए,
खाना पीना तो दूर की रहा। धर्मशाला में पहुंची, मैनेजर ने कहा हाँ ले लो एक कमरा। कोई भाई नहीं, कोई साथी नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, कोई संबंध वाला नहीं, अपने आप में भटक रही। कमरा तो ले लिया, लेकिन किसी कमरे में दरवाजा नहीं था, लैट्रिन बाथरूम में भी दरवाजा नहीं था। कहा ये क्या? तो कहता देवी जी इसका नाम है धर्मशाला, दरवाजा होगा तो कोई गलत काम भी कर लेगा, इसलिए यहाँ दरवाजा नहीं लगता है, तो धर्म कहीं होना रहे। अरे भाई कैसे करेंगे? जर्नल लैट्रिन बाथरूम। तो 4 बजे मनोहर दादी, गंगे दादी जमुना के किनारे जाती थी, अंधेरे में जमुना जी में स्नान कर लेती थी और वहाँ ही अपनी साड़ी धुलाई करके एक कोना एक दादी पकड़ती थी, दूसरा दोनों साड़ी को हिला हिला करके सुखा लेती थी और फोल्ड करके अपने झोले में रखी उसी बैठ जाती थी। फिर जो आते थे जमुना जी में स्नान करने, उनको ज्ञान सुनाती थी। अब देखो ये भी कल्याणकारी, अगर वो ना करता तो जमुना कंधे पे जाती नहीं। इतने में नवरात्रि आ गई। एक भक्त ने 5 किलो देसी घी दिया, 5 किलो सूजी दी, चीनी दी। 9 दिन आप देवियां हलवा बनाए खाना। अब हम तो हलवा खाएं, ये भी का बेकरी पार्ट चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से आए तो सब खर्च कर आए। 14 साल वहाँ खर्च किया, खिलाया पिलाया। तो मनोहर दादी को गंगे दादी ने कहा जाओ ये मधुबन दे आओ। बिना टिकट दिल्ली से आबू चली गई मनोहर दादी 5-5 किलो लेके, जाके बाबा को दिया। बाबा यहाँ सबको हलवा बना के खिलाएंगे। तो बिना टिकट गई, टीटी को कहे हम तो यज्ञ में दान करने जा रहे हैं ना, काहे का टिकट। कितना टीटी लोग भी छोड़ देते थे। नहीं, दादियों के अंदर वो शक्ति थी कि उनके कहने का प्रभाव पड़ता था, तो आने जाने विदाउट टिकट गई, विदाउट टिकट आई। और फिर उसके बाद एक इलाहाबाद, अब इसमें भी कल्याण है, घाट पे मिले तो एक इलाहाबाद का भाई मिला। ये बात 1954 की है। उसने कहा कि अरे आप यहाँ ज्ञान सुना रही हैं, इलाहाबाद आओ, वहाँ कुंभ का मेला लग रहा है। 6 साल को आधा कुंभ कहते हैं और 12 साल को पूरा कुंभ कहते हैं, और 12-12 साल 144 साल के बाद ये महाकुंभ पड़ा है। ये बहुत बड़ा पर्व है, तो वहाँ चलो। जब वहाँ गए तो दादी कुंभ मेले में गए। अब दादियाँ क्या जाने, फूस की झोपड़ी बनाना, ये सब बिछाना। उन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है। कोई शिष्य तो था नहीं जो कर दे हुए, तो क्या करें, दादियाँ लौटे। उन्होंने कहा हमसे कॉलेज का कार्यक्रम करा लो, हम लोग लेक्चर दे देंगे। तो 7 दिन में उस भाई ने 17 भाषण करवाए। अब इसमें भी कल्याण है। कभी कभी बाबा कहते ना कि एजुकेशन वालों को सुनाओ, वहां से सिखाओ। तो वहाँ एक बच्ची पढ़ती थी, उसने अपने पिताजी को जाके कहा पापा हमारे स्कूल में देवियां आई हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, आप उनसे मिलो। बच्ची ने जिस भावना से कहा तो पिताजी तैयार हो गए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि आप जो है चलो, और कुंभ मेला में बहुत संत देश विदेश के आए हैं, सेवा बहुत अच्छी होगी। तो दादी ने कहा हम मेला देख ही आए, हमारे बस का नहीं है, हम ये फूस की झोपड़ी नहीं बना सकते। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, बोले देखो मैं हूँ नगर मजिस्ट्रेट और मेला प्रबंधन का भी मजिस्ट्रेट मैं ही हूँ। तो नगर का भी हूँ, मेला मजिस्ट्रेट मैं हूँ, आप मेरे जीप में बैठो। तब जीप मिलती थी अधिकारियों को, और चलिए आप देख लीजिए। तो सीधा ले गए। अब कैसे करण करावा नार बाबा कार्य करा रहे हैं। मददगार बाबा कहता 1 कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम तुम्हें सहयोग मिलेगा बाप का। अपने कैंप में ले गए, जिसमें ड्राइंग रूम भी है, किचन है, बेडरूम है, नल बत्ती सब कुछ फिट है, पलंग लगे हुए हैं,
बोला ये सब आपका, ताली तो बजाओ भला। इतनी बड़ी उपलब्धि, हमको तो केस देखना है मेले का। मैं तो बाहर, सर्दी का दिन है, जनवरी महीना, कुर्सी मेज लगा के मैं सारा दिन अपना काम कर लूंगा। ये आपके हवाले। अब ये विचार करो कि वो तो मिल गया, अब संदेश किससे देने जाए? क्योंकि अपने ब्रह्मा कुमारी का हथियार है लिटरेचर। अगर एक पर्चा भी ना हो तो आप कहेंगे हम जाएं घर में तो किसी को पर्चा तो दीजिए बहन जी। और संतों के कैंप में जाके ज्ञान सुनाना, कुछ तो छपाई हो। तो प्रकाश मणि दादी को बाबा ने कुंभ मेले में भेजा। मनोहर दादी तो वहां तक थी, दिल्ली तक। उनको बाबा ने बुलाया, प्रकाश मणि दादी को भेज दिया कुंभ मेले में। अब उसके बाद करें क्या, पैसा है नहीं, लिटरेचर कहाँ से छपाएंगे? तो कुंभ मेला से इलाहाबाद शहर में जाती थी दोनों दादियां पैदल। किसी से कागज डोनेट कराती थी और प्रेस वाले से छपाई कराती थी। अब मैटर कौन बनाए, तो बाबा ने आनंद किशोर दादा को भेज दिया। उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी तो हिंदी अच्छी थी, मैटर बहुत अच्छा बनाते थे। तो कोई दुकानदार 2 रिम कागज दे दे, कोई 1 रिम दे दे। इस तरह से छपा करके फिर संतों के उसमें जाके पब्लिक के बीच में भी लिटरेचर बांटती थी। और अब भूख लगे तो क्या खाएं, मजिस्ट्रेट ने तो अपना घर दे दिया। कहती थी हम लोग जाते थे, अब इतना तो ज्ञान सुना रहे हैं, इतनी तो हमारी वहाँ पे वो हो गया है, प्रचार हो गया, प्रतिभा हो गई है, प्रतिष्ठित हो गए। तो 2 पैसे का, कहती थी 2 आने का आटा लेते थे और 2 आने का कोयला कंडा मिलता था कुंभ में, उसको लाके फिर बनाते थे। तो कहे बड़े छुप छुप के झोले में डाल के, जैसे कोई चोरी कर रहा है, क्योंकि कोई और है नहीं जो खरीद के ला के दे दे। तो कहती थी अगर हम खिचड़ी बनाते थे तो खिचड़ी का माड़ पसा लेते थे और उसमें 1 चम्मच बेसन डाल करके घोल के छौंक लगा के उसकी कढ़ी बना लेते थे। और रोटी बना लेते थे कंडे की, तो 1 टाइम पकाते थे, 2 टाइम खाते थे। सुना? कभी 2 के बड़ी दादी ने मेरे कहा तुम्हें आलू की कढ़ी बनाने आती? मैंने कहा नहीं। दादी ने कहा मैंने कुंभ में बहुत बनाई है, मैं सिखाती हूँ। आलू उबाल लिया, कुछ आलू के टुकड़े कर लिए और कुछ को घिस के मैश कर दिया, उसका घोल बनाया, छौंक के कहा देखो कड़ी पकौड़ी हो गई कि नहीं हो गई, खाओ मजे से चावल के साथ। ऐसे दादियों ने खा खा करके सेवा किया। अब फिर दूसरा उसमें कल्याण क्या समाया है, मजिस्ट्रेट से मिलने तो अधिकारी आएंगे। कानपुर लेबर ऑफिस के डायरेक्टर साहब पहुंच गए। डायरेक्टर साहब ने कहा कौन सी फैमिली आपके टेंट में रही हुई है? उन्होंने कहा मैं बुलाता हूँ। बुलाया, मिलाया प्रकाश मणि दादी, गंगे दादी को। अरे वो तो देखते ही प्रभावित हो गए, और संतों को देख रहे हैं और उनको देख रहे हैं। जैसे हमारे मुकेश भाई कहते हैं कि अफसान महंत क्या कहते हैं कि आप लोग के चेहरे चमकते हैं, हमारे तो चमकते ही नहीं है। तो उनको तो इतना प्रभाव पड़ा। तो बोले जब आप माउंट आबू जाएं तो कानपुर चले जाइएगा, रुकिएगा, हम आपका प्रबंध करेंगे और कुछ लोगों को आपसे मिलवाएंगे। कहा ठीक है। जब कुंभ का मेला पूरा हुआ, जब आबू जाने लगे तो मजिस्ट्रेट साहब ने, टेलीग्राम चलता था तब तो होता ना, तार आती थी, तो उन्होंने तार कर दिया कि इस गाड़ी में बिठा रहे, इनको रिसीव कर लेना। डायरेक्टर साहब, उस समय क्या था कि ऑफिस में 1 कार होती थी एम्बेसडर, 1 ड्राइवर होता था, सारे अधिकारियों को बारी बारी लाता था, छोड़ता था, सबको अलग गाड़ी नहीं मिलती थी। उसने किसी को बोला मुझे कार देना, कल देवियों को रिसीव करना है। देखो पग पग पे बाबा कैसे मदद कर रहा है। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में पड़ी है, माफ करिएगा निगम साहब। वहीं एक सिंधी भाई बैठे थे, बड़े नामी ग्रामी कानपुर के, और दादियाँ सिंध की, वो भी कराची के थे, पाकिस्तान के बाद यहाँ के हुए। जैसे सुना वो देवियाँ सिंध की हैं, वहाँ की कराची की हैं, तो उनको जैसे नहीं, अभी यहाँ हम लोग को इतना प्यार नहीं होगा, घर में नहीं होगा,
अगर ट्रेन में दूसरे शहर में मिल जाए कि हम हरदोई के, अरे आप हरदोई के हैं, फिर तो सारे खानदान का रिश्ता जोड़ना शुरू कर देंगे। उनको लगा पाकिस्तान कराची की बहनें हैं, कहा मैं चलता हूँ निगम साहब, मैं खुद ड्राइव करूँगा। जब वो रिसीव किए तो दादी ने कहा था हम लोग तो किसी घर में रहते नहीं, धर्मशाला में रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं धर्मशाला में नहीं उतारूंगा, मैं तो कोठी में रह रहा हूँ और आपको हम धर्मशाला में उतारे हैं। तो दादी ने कहा नहीं, हम रहते नहीं गृहस्थी घर में। उन्होंने कहा ठीक है, हमारा बेटा अमेरिका में है, उसके लिए मकान बनाया है पोषण, शादी होगी तो जब होगी, अभी किसी ने प्रवेश नहीं किया, आप उसी घर में पहले प्रवेश करो। देखो नया मकान मिल गया। और उसके बाद इलाहाबाद से चलते समय एक भाई ने दादी को पत्र दिया था, कहा आप कानपुर रुक के जा रही हैं तो मेरा एक बहुत मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, वो आपको बहुत सहयोग देगा, हर बात में सहयोग देगा। मेरी बात सुनो, आप लोग बच्चों को छोड़ो। तो वो जो पत्र दिया था तो दादी ने उस सिंधी भाई को दिया, कहा इनसे हमको मिलवा दीजिए। और खुला पन्ना था, जब उन्होंने पढ़ा तो बहुत जोर से हंस पड़े। बोले कि आप क्यों हंस रहे हैं भाई, अगर बच्चा नहीं टिक रहा तो बाहर ले जाओ, सबको डिस्टर्ब मत करो, बाहर खड़े के सुनो, पीछे खड़े के सुन लो। तो दादी ने कहा कि ये इनसे मिलवा दो। पत्र पढ़ा, वो बहुत जोर से हंसने लगे। तो दादी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है? कहते इसलिए हंस रहा हूँ कि ये चिट्ठी मेरे लिए लिखी गई है। तो कहते कर्म कराओ अनार करा रहे अपना काम। तो इस तरह से 7 दिन के लिए कानपुर दादी आई और कई साल रही, फिर तो जम गया। फिर लंबी कहानी है, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। तो दादियों ने कितनी इसमें मेहनत की, जैसे ताजमहल देखते कहते बहुत सुंदर है, लेकिन ताजमहल किस पत्थर पे टिका हुआ है ये तो कोई देखता ही नहीं है। आज हमारे यज्ञ की भव्यता, हमारे सेंटरों की भव्यता, संपन्नता देख के अरे इनका आश्रम इतना बड़ा है, लेकिन बना कैसे? तो वो दादियां हमारे इस फाउंडेशन की पत्थर है। इस तरह कानपुर से फिर सारे यूपी में सेवा केंद्र खुल गया। आज 500 सेवा केंद्र हैं। हमने कहा कम से कम ये तो पता हो कि कानपुर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम खुला कैसे। फिर तो मकान पे मकान मिलते गए, खुलते गए, बढ़ते गए, हैंड्स निकलते गए। तो कानपुर में बिठूर में कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने तपस्या की, नई सृष्टि रचना की, यज्ञ किया। तो 2 का जन्म हुआ, मनु का और सतभामा का, शत्रुपा का। वहाँ अभी भी कील दिखाते हैं उनके चरण खड़ाओं के, कि वो निशानी है। तो वास्तव में जब दादी कानपुर पहुँचे उनके सिंधी भाई के घर में, तो वो हमारे जो अशोक भाई हैं उनके पिताजी अंग्रेजों की एक इंश्योरेंस कंपनी थी, रूबी इंश्योरेंस कंपनी, उसके वो जनरल मैनेजर थे। और सारा सिंधी भाई का जो इंश्योरेंस था वही था। तो मैनेजर से उनकी बहुत अच्छी साठगांठ थी। तो उन्होंने कहा गुप्ता जी हमारे घर में देवियां आई हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती, आप चलिए। तो जब गुप्ता भाई साहब आए, माना अशोक भाई के पिताजी, तो वो भी इतने प्रभावित हो गए कि रोज के स्टूडेंट बन गए। तो वही कहेंगे कि मनु और शत्रुपा अशोक भाई के मम्मी पापा बने। और उन्होंने कम से कम, बाबा ने कहा बच्चे नौकरी टोकरी छोड़ो, सेवा में लग जाओ, बनारस जाओ, विद्वानों को तीर मारो और वहाँ जा करके पंडित विद्वानों को ज्ञान सुनाओ। तो उन्होंने भी नौकरी को रिजाइन किया, बाबा के कहने से बनारस गए। तो पूर्वी यूपी में सारे सेंटर खोले और पश्चिम नेपाल जो यूपी का बॉर्डर है, तो उन्होंने कम से कम 100 सेवा केंद्र खोले, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। तो इस तरह से सेवा बढ़ी तो नाम हो गया 10। फिर तो सभी कहें गंगे और गुप्ता, गंगे और गुप्ता, माना भाई साहब को गुप्ता जी कहते थे सभी और गंगे दादी, तो एक साथ नाम लेते थे।
और वो पहचान अभी तक बनी आ रही। दादियाँ कहती थी कि गुप्ता जी तो गंगे को साथ दिए और उनका बेटा अशोक तुमको साथ दे रहा है, तो वो परिपाटी चली गई। और हमारी सेंटरों की यूपी की बहनें जानती हैं कि हर एक को दिल से जान से हर कार्य सहयोग देने के लिए वो तैयार रहते हैं, अपना समय नहीं देखते हैं। तो इसी प्रकार से कानपुर में शुरुआत हुई, सारे यूपी में फैल गई और वहाँ जाते जाते आज गंगे दादी के जाने के बाद भी सेंटर बहुत सारे खुले। तो इस तरह से यूपी में अपने ज्ञान की शुरुआत हुई, बीज पड़ा। ओम शांति। और हमें फिर से बधाई देनी है रोशनी बहन को, बहुत बहुत बधाई। और 108 भाइयों के जन्मदिन की बधाई, दीपावली की बधाई, सेवा केंद्र को सब भाई बहनों को बहुत 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 बधाई। हमारी एक बहन थी, मुझे कमरे में सौगात देने, मैंने कहा मैं कमरे में नहीं लूँगी, अगर आप गुप्त दे रही हो, बांधेली हो, घर वालों को पता न चले, भाई बहनों को न चले तो यहाँ दे दो, नहीं तो आप मुझे सभा में देना। बोली क्यों? हमने कहा सभा में तालियां बजेगी और तालियां तब बजती है जब दिल की खुशी होती है, और जितनी तालियां बजेगी इतने लोग खुश होंगे तो निगेटिविटी चली जाएगी, वो दूर भागेगी। शंख क्यों बजाते थे? निगेटिविटी चली जाए। हमने कहा कहावत सुनी है कि 4 मिले 64 किले, 2 आंखें हमारी 2 आपकी कै हुई? जब 4 मिले तो 64 32 ना तो आपके 32 मेरे। 4 मिले 64 किले और 20 मिले करजोर, मेरे 10 उंगलियां आपकी 10, कितने मिले? तो 20 मिले करजोर। और ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना कि इसमें हमारे पॉइंट्स दबते हैं, और उसका एक प्रूफ है कि स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। थोड़ी हंसी की बात है, जो हमारे किन्नर भाई बहनें जो भी हैं वो रात दिन तालियां बजाते हैं, उनको कभी मेडिकल स्टोर में दवाई लेते देखा है किसी ने? आखिर उनका भी हड्डी मांस का शरीर है, किसी अस्पताल में भर्ती होते देखा है? कारण एक तो चलते बहुत हैं और दूसरा तालियां बजाते हैं, तीसरा नाचते बहुत है, एक एक अंग का उनका एक्सरसाइज हो जाता है। और अब तो माताएं चक्की नहीं पीसेंगे, ऐसे पार्क में चक्की पीसेंगे बैठ कर। इसलिए हम तो सभा में लेंगे, कम से कम सबकी तालियां बजेंगी, सबके पॉइंट्स दबेंगे, खुशी का वातावरण होगा। तो इसलिए जितनी तालियां बजाओ उतनी कम है।